हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, मैं सरोज कुमार शर्मा। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 केसी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एक्सरसाइज 14.1 बताऊंगा, जो कि एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx है। एप्लीकेशन ऑफ dy बटा dx है, यानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे dy बटा dx का अनुप्रयोग। गाइज, यदि इसके पहले वाले चैप्टर को आप नहीं बनाए हैं या कोई भी समस्या हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। प्लस मैंने इसके पहले वाले सभी चैप्टर का सॉल्यूशन अपने चैनल बताया है, आप जाइए और उसे देख लीजिए। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ dy बटा dx। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.1 एप्लीकेशन ऑफ dy बटा dx। सबसे पहला प्रश्न है, धातु के एक वर्गाकार पत्थर की भुजा 3 cm प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो गाइस, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा क्या इसमें दिया गया है और हमको क्या निकालना है। तो देख लीजिए, पत्थर की भुजा की जो लंबाई है 3 cm प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो हमको क्षेत्रफल परिवर्तन दर निकालना है जब भुजा की लंबाई x है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक वर्ग बना लीजिएगा, वर्ग हो गया, भुजा की लंबाई x मान लीजिए, a b c कर लेंगे, ठीक है, CBD। तो मान लिया कि वर्गाकार भुजा की लंबाई x है, ठीक है। तो dx बाई dt का मान दिया गया है 3 cm प्रति मिनट। अब हमको निकालना है da बाई dt का मान निकालना है, क्षेत्रफल परिवर्तन दर निकालना है जब x का मान क्या है 10 सेंटीमीटर दिया है। फिर से देख लीजिए, यहाँ dx और dt का मान दिया गया है, भुजा परिवर्तन का दर दिया गया है dx और dt 3 cm प्रति मिनट, और da बाई dt निकालना है जब x का मान क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, हम t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो da बाई dt x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x इंटू dx बाई dt। अब 2x आ गया और यहाँ 2 देखते रहा, x का मान भुजा का मान क्या दिया 10 दिया है, और dx बाई dt का मान देखिए यहाँ क्या दिया गया है 3 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुना 10 गुना 3 तक कितना आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में यहाँ क्या किया, 2 जानते हो, x का मान 10 और dx बाई dt का मान क्या दिया है 3 दिया है, मैं रख लिया और मल्टीप्लाई किया, यही हो गया क्षेत्रफल परिवर्तन का दर। सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या दिया गया है, उसका लिस्ट ऐसे बना लीजिए, ठीक है, और क्या निकालना है इस पर ध्यान देंगे, जल्दी बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए तो समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिज्या का मान दिया गया है, एक में 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 4, तीसरे में 3, ऐसे भिन्न दिया गया, 3 सवाल इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष निकालना है, यानी इसमें सिर्फ त्रिज्या r दिया गया है और क्षेत्रफल परिवर्तन दर निकालना है। तो देखिए यहाँ एक सर्कल बना देंगे, त्रिज्या मान लेंगे r, मान लें कि वृत्त का त्रिज्या r है, यहाँ r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई r स्क्वायर होता है ना, हम इसको अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r के सापेक्ष कह रहा है। तो da बटा dr पाई और 84 है, r स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ जब डिफरेंस है r स्क्वायर का आप निकाल लिए 2r, तो पाई गुना 2r, यहाँ r का मान क्या दिया है 5 दिया है, तो पाई गुना 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 गुना 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति cm हो गया, 10 पाई हो गया, यह आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, r का मान बदल दिया है, r का मान 4 दिया गया है। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे, da बाई dt का मान क्या, dr का मान क्या निकला है, पाई गुना 2r निकला है, हम इसी की सहायता से हल करेंगे। यहाँ da बाई देखिए dr का मान दिया गया है 2 पाई r, नहीं है, तो 2 पाई r का मान यहाँ 4 रखेंगे, कितना आ जाएगा 8 पाई cm स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर आ जाएगा, और जब 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुना 6 पाई cm स्क्वायर प्रति मिनट आएगा। यही आप ध्यान से देखेंगे, केवल वृत्त का क्षेत्रफल a हो गया, उसको अवकलन कर दिए तो da बाई dr हो गया, पाई इंटू r स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2r हो गया, यहाँ पाई 2 अपने स्थान पर और r का मान क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 गुना 10 पाई cm स्क्वायर प्रति मिनट हो गया। वैसे ही r का मान दूसरे क्वेश्चन में 4 रखिए और तीसरे क्वेश्चन में 3 रखिए, हल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है,
किसी वृत्त की त्रिज्या 0.1 cm प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो क्षेत्रफल के परिवर्तन दर ज्ञात करें जब त्रिज्या r का मान 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने बताया था कि आप सबसे पहले ध्यान देंगे क्या दिया गया है। तो देखिए त्रिज्या परिवर्तन का दर दिया है dr बटा dt का मान दिया गया, ठीक है 0.1। तो कहता है क्षेत्रफल निकालिए, da बाई dt निकालना है जब r का मान 5 cm है। तो देखिए यहाँ एक सर्कल बना लेंगे और त्रिज्या r मान लेंगे, क्षेत्रफल a मान लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या क्या मान लेंगे, त्रिज्या r है, dr बाई dt दिया गया है 0.1 cm प्रति सेकेंड। आपको da बाई dt का मान निकालना है जब r का मान क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। da बाई dt निकालना है जब r का मान क्या है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t समय के सापेक्ष। तो a का हो जाएगा da बाई dt हो जाएगा और पाई अपने स्थान पर r स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया है, यहाँ जब r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पाई अपने स्थान पर रहेगा, dr स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका dr इंटू हो गया dr बाई dt। तो r स्क्वायर का हो जाएगा कितना पाई इंटू 2r इंटू dr बाई dt। तो वही देखिए हमने यहाँ टाइप कर दिया है 2 पाई r आ गया 2 पाई r, इसको हमने लिख दिया 2 पाई r इंटू dr बाई dt। तो यह अवकलन हो गया। अब यहाँ जो मान दिया गया रख दीजिए, 2 पाई अपने स्थान पर रहेगा, r का मान r का मान दिया गया 5, r का मान 5 रखेंगे और dr बाई dt का मान क्या 0.1 रखेंगे और सबको रख करके हल कर देंगे। देखिए 2 पाई अपने स्थान पर रहेगा, r का मान दिया गया है 5 और dr बाई dt का मान 0.1। तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 0.1 से गुना करेंगे 1 होगा, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा पाई। तो da बाई dt का मान क्या आ गया पाई cm स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आया समझ में? यानी मैंने ही क्या किया सब मान रख दिया। केवल क्या करना है आपको क्षेत्रफल को t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। अवकलन करते ही da बाई dt का मान आपका आ जाएगा 2 पाई r इंटू dr बाई dt और सब मान को रख लेना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm प्रति सेकेंड दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है बताइए। जब r का मान 4.9 cm प्रति cm है, 4.9 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप ध्यान दें क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो यहाँ फिर dr बाई dt का मान दिया गया है, अभी जो क्वेश्चन था वही है 0.7। तो परिधि को p मानते हैं तो dp बाई dt का मान निकालना है। तो देखिए मैंने लिस्ट बनाया, यहाँ देखिए मान लिया कि त्रिज्या r है, एक सर्कल बनाकर त्रिज्या r मान लेंगे, त्रिज्या r है। अब दिया गया है dr बाई dt का मान 0.7 दिया गया है। आपको dc माने क्या हो गया सर्कमफेरेंस, तो dc बाई dt का मान निकालना है, परिधि मान लिया c को और r का मान दिया गया 4.9। यानी आप यहाँ क्लियर करेंगे क्या क्या दिया गया है और आपको क्या करना है। dr बाई dt का मान दिया गया, मैंने लिख दिया, dc बाई dt का मान निकालना है, परिधि c मान लिए और r का मान दिया है 4.9। तो अब यहाँ देखिए परिधि क्या होता है, परिधि c इक्वल 2 पाई r होता है वृत्त का परिधि। हम अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो c का अवकलन क्या हो गया dc बाई dt हो गया, 2 पाई अपने स्थान पर हो गया और r का अवकलन हो गया dr बटा dt, ये आपका अवकलन हो गया। और सारे मान को रखिए, 2 पाई अपने स्थान पर रहा और dr बाई dt का मान 0.7 दिया गया, तो 0.7 मैंने रख दिया और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई cm प्रति सेकेंड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एंड 2 पाई अपने स्थान पर रहा, ठीक है 0.7 रख दिया तो कितना है 1/4 पाई cm प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका परिधि परिवर्तन का दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप 5.5 cm प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें त्रिज्या परिवर्तन दर दिया, सेम पहले वाला क्वेश्चन, dr बाई dt मान दिया है 5.5 दिया गया है। तो कहता है da बाई dt का मान निकालिए, क्षेत्रफल परिवर्तन का दर सेम पहले की तरह बनेगा। जैसे देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ मान लिया कि त्रिज्या r है, dr बाई dt का मान 5.5 दिया गया है, da बाई dt निकालना है, ठीक है। जब r का मान 6 सेंटीमीटर है तो सेम पहले की तरह वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है पाई r स्क्वायर। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे r के t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो da बाई dt इक्वल 2 पाई, यहाँ पाई r स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr बाई dt। मैंने पहले ही आपको बताया था कि पाई अपने स्थान पर आएगा, r स्क्वायर बाई dt जब कीजिएगा तो r स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2r इंटू dr बाई dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। तो ये 2 पाई r इंटू dr बाई dt मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ सारे मान को पुट कीजिए, 2 अपने स्थान पर रहेगा 2 पाई, r का मान दिया गया है 6
और डी आर बाई डी टी का मान दिया है 5.5। जब से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 66 पाई सीएम स्क्वायर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यही 66 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। एक वृत्त की त्रिज्या समान से 3 सीएम प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो देखिए सेम ऐसे ही आपको बनाना है। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, डी आर बाई डी टी का मान दिया गया 3 सीएम प्रति सेकंड और डी ए बाई डी टी निकालना है, जब r का मान 10 सीएम हो गया तो वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सेम अवकलन करेंगे तो डी ए बाई डी टी 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा, और 2 पाई अपने स्थान पर रहेगा, r का मान 10 हो जाएगा और डी आर बाई डी टी का मान 3 हो जाएगा, तो कितना 60 पाई आपका सीएम स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 3 सीएम त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार डिस्क गर्म किया जाता है, प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 सीएम प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है। जब त्रिज्या 302 सीएम है तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है बताइए। तो मैंने बताया था कि आप सबसे पहले ध्यान देंगे क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। तो देखिए 3 से त्रिज्या दिया गया है, तो ये प्रारंभिक त्रिज्या दिया है। ठीक है, और इसको गर्म करते हैं तो त्रिज्या परिवर्तन दिया गया है, डी आर बाई डी टी का मान दिया गया है 0.05 दिया गया। ठीक है, तो जब त्रिज्या 302 सीएम है उस समय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यह डी आर बाई डी टी का मान है, आपको आर का मान यह दिया गया है, तो डी ए बाई डी टी निकालना सेम पहले की तरह बढ़ना है। जैसे देखिए मान लीजिए त्रिज्या आर है, डी आर बाई डी टी का मान 0.05 दिया गया है, आपको डी ए बाई डी टी का मान निकालना है, जब आर का मान 3.2 है। जो पहले वाला 3 सीएम त्रिज्या दिया है इसको नहीं लेना है, आप कहता है कि जब 3.2 हो जाता है तब निकालना है, तो आर का मान लेंगे 3.2 लेंगे, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर, अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो डी ए बाई डी टी इक्वल 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा, और 2 पाई अपने स्थान पर रहेगा, आर का मान रखेंगे 3.2 और डी आर बाई डी टी का मान रहेगा 0.05। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 पाई सीएम स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंपल है। जहां आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइए कहां प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊंगा आपको। ठीक है, अगला है एक झील, स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे 4 सीएम प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सीएम है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है। सेम वैसे ही 4 सीएम प्रति सेकंड दर से क्या तरंग चल रहा है और त्रिज्या दिया गया 10 सीएम, तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सेम पहले की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मान ली त्रिज्या आर है, वृत्ताकार झील का त्रिज्या क्या है आर, तो डी आर बाई डी टी का मान दिया गया है और डी ए बाई डी टी आपको निकालना है, जब आर का मान क्या हो गया 10। सेम पहले की तरह बढ़ना है। मान लिया कि क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो डी ए बाई डी टी 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई अपने स्थान पर रहेगा, आर का मान रखेंगे आप 10 और डी आर बाई डी टी का मान रखेंगे 4। जैसे गुना करेंगे आपका 80 सीएम स्क्वायर प्रति सेकंड, 80 पाई सीएम स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां केवल देख लेना है कि पाई आर स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, पाई अपने स्थान पर आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, आप टी के सरल करेंगे तो डी आर बाई डी टी रहेगा, तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी मैंने लिख दिया। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, वृत्तों में 5 सीएम प्रति सेकंड की गति से चलती है, वृत्तें जो है 5 सीएम प्रति सेकंड गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सीएम है उस समय घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अभी क्वेश्चन जो 8 बताया वही 9 है, सेम खाली डाटा चेंज किया गया है। तो मान लीजिए त्रिज्या आर, डी आर बाई डी 5 सीएम दिया है, डी ए बाई डी टी निकालना है, जब आर का मान 8 है तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब सारे मान को रखिए, 2 पाई इंटू आर का मान रख लीजिए कितना 8 दिया गया है और डी आर बाई डी का मान 5 रखा है, और जैसे गुना करेंगे तो 80 पाई सीएम स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर। एक घन का आयतन 9 सीएम की प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब इसके किनारे की लंबाई 10 सीएम है। तो देखिए यहाँ घन का आयतन दिया गया है 9 सीएम क्यूब प्रति सेकंड, तो घन के आयतन को जब भी मानेंगे तो डी वी बाई डी टी का मान दिया गया है 9 सीएम क्यूब प्रति सेकंड। तो कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल को ये मानते हैं तो डी ए बाई डी टी का मान आपको बताना है जब भुजा की लंबाई दी गई है यहाँ। तो देखिए आप आराम से देखेंगे, यहाँ मान लें घन के किनारे की लंबाई x है,
घन के किनारे की लंबाई x है, आयतन भी है और पृष्ठ क्षेत्रफल s है। किनारे की लंबाई x, आयतन भी और पृष्ठ क्षेत्रफल s है। तो dv बटा dt का मान दिया गया है, ds बाई dt आपको निकालना है और x का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, जो जो दिया गया पहले उसको आप लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है ना, आयतन v इक्वल टू एक्स क्यू हो गया, v वाला क्या हो जाएगा एक्स क्यू। अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो dv बाई dt इक्वल टू एक्स क्यू का अवकलन क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी आ गया। अब यहाँ आप क्या कीजिए 3 अपने स्थान पर हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या दिया है 10 दिया है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी टी का मान रखेंगे। अभी डी एक्स बाई डी टी अपने स्थान पर जन्म रहा, इसका मान निकालना ही है। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 900 आ गया, यहाँ 3 गुना 100 300 आ गया ना, सॉरी यहाँ dv बाई dt का मान 9 रख दिया ना, यहाँ 3 अपने स्थान पर है, x का मान 10 है और जैसे dx बाई dt का मान निकाले तो 9 बटा क्या आ गया 300 आ गया। तो ये कटा देंगे तो 100 बटा क्या आ जाएगा, यह 3 आ जाएगा, 3 बटा 100 आएगा। देख लीजिए फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ आप ध्यान दीजिए dv बाई dt का मान कितना आ गया 9 आ गया, बराबर 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx बाई dt। तो अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए 300 होगा ना, तो जैसे dx बाई dt निकालेंगे 9 dx बाई जब dt निकालिएगा आप तो 9 बटा क्या आ जाएगा 300 आएगा, इसको कटाएंगे तो क्या आएगा 3 तरीके 9 3 बटा 100 आएगा ना, तो यही 3 बटा 100 आपका क्या हो जाएगा किनारे के परिवर्तन का दर हो जाएगा, किनारों के परिवर्तन का दर हो गया। जब dx और dt निकल गया तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण मान लीजिए 1। अब आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल परिवर्तन का दर। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ dx और dt का समीकरण 1 मान लेंगे। घन का पृष्ठफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। जैसे अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो ds बाई dt इक्वल टू यहाँ 6x स्क्वायर का अवकलन हो गया 12x गुना dx बाई dt, 6 अचर राशि है और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा इंटू dx बाई dt, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12x हो गया। तो यही मैंने लिखा है 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। 12 अपने स्थान पे है, x का मान 10 दिया हुआ है, dx बाई डी टी का मान अभी निकला है 3 बटा 100। जैसे कैलकुलेट करेंगे आपका 18 बटा 5 भाग देंगे तो 306 सीएम स्क्वायर प्रति सेकंड होगा। यही आपका हो जाएगा क्षेत्रफल परिवर्तन का दर। आप ध्यान से देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे, और जहां आपको दिक्कत होगा वीडियो थोड़ा स्लो कर लीजिए और तब बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। एक घन का आयतन 8 cm³ प्रति सेकंड दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो आयतन परिवर्तन दिया है तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यह बताना है, किनारे की लंबाई। अभी जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सेम वैसे ही बनाएंगे। तो मान लीजिए घन का किनारा x है, आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s। तो dv बाई dt का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ds बाई dt निकालना है और x का मान 12 है। सेम अभी वाला क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज किया गया है। तो आयतन v बराबर क्या होता है, भुजा की होता है। अवकलन करेंगे तो dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। x क्यूब का अवकलन कर दीजिए तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो अवकलन हो गया। अब सारे मान को पुट करेंगे, dv बाई डी टी का मान 8 रख दिए, 3 गुना x का मान 12 हो गया इंटू डी एक्स बाई, यहाँ डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी टी होगा। जैसे डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो 8 बटा यानी 3 गुना 144 हो जाएगा, यानी 1 बटा 54 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा, अच्छा से बनाएंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद अब पृष्ठफल निकालेंगे। घन का पृष्ठफल 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया। अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, और जैसे एस का अवकलन है डी एस बाई डी टी, 12x हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन 6x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, 6 गुना 12 डी एक्स बाई डी टी। अब क्या करेंगे, सारे मान को पुट करेंगे। 12 अपने स्थान पर, x का मान 12 दिया है, डी एक्स बाई डी टी का मान 1 बटा 54 निकला है। जैसे हल किए तो 8 बटा 3 सीएम स्क्वायर प्रति सेकेंड आ गया। यही आपके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 मीटर प्रति सेकंड की समरूप दर से बढ़ रही है तो बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। तो यहाँ फिर आप ध्यान देंगे क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो भुजा का परिवर्तन दिया है, डी एक्स बाई डी टी का मान दिया गया है, तो क्षेत्रफल परिवर्तन दर निकालना है जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेंगे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज हो गया, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो गया x है, ठीक है। तो यहाँ dx बाई dt का मान क्या दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और da बाई dt का मान निकालना है जब x का मान क्या है 10 है।
तो इधर दिया हुआ है, अब आपको क्या निकालना है, समानुपाती क्षेत्रफल। तो समानुपाती क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो एक अवकलन dA/dt हो गया और √3/4 अपने स्थान पे है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x इंटू dx/dt, ये अवकलन हो गया। अब क्या कीजिए, √3/4 और 2 अपने स्थान पर, x का मान यहाँ से देखिए रख दीजिए 10 रख दीजिए, और dx/dt का मान 3 रखिए। जैसे रख करके कल √3 देखिए √3/4 हो गया इंटू 2, x का मान 10 रख दिए और dx/dt का मान 3 रख दिए, ठीक है। और रख करके जैसे कैलकुलेट 2 में 4 कट जाएगा ये, ठीक है, और ये 5 में 10 कट गया, तो 5 15√3 हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा, तो ये 15√3 आ गया। यही आपका क्षेत्रफल परिवर्तन का दर हो गया समबाहु त्रिभुज के, ठीक है। जहां दिक्कत होगा कमेंट करके हमको बताएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पीएस कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपके सभी विषयों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जिस विषय में दिक्कत हो रहा है, जिस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट करें, मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 10 cm प्रति सेकंड दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब किनारे की लंबाई। तो सेम ऐसे दिया है, घन के किनारे x मानेंगे तो dx/dt का मान दिया गया है 10 cm प्रति सेकंड, तो आयतन परिवर्तन दर निकालना है। तो देखिए पहले लिस्ट बनाइए, मान लिया घन का किनारा x है, तो dx/dt 10 cm प्रति सेकंड हो गया, d/dt निकालना है, जब आयतन भी हो गया और x का मान क्या है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम आयतन का सूत्र लेकर के अवकलन करेंगे, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की होता है। जैसे अवकलन करेंगे तो v का अवकलन d/dt हो गया, और x³ का अवकलन हो गया 3x² इंटू dx/dt। तो 3 अपने स्थान पर, x का मान 5 दिया गया है, dx/dt का मान 10 दिया है, सब रखेंगे 750 cm प्रति सेकंड हो जाएगा घन के आयतन के परिवर्तन की दर। गुना कर लीजिए, 25 या 75, 75 में 10 से गुना करेंगे 750 हो जाएगा, ये आपका घन के परिवर्तन की दर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 0.2 cm प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है। इसके है आयतन के बढ़ने की दर जब त्रिज्या 5 cm है, सेम अभी जैसा है वैसे ही। तो यहां देखिए क्या क्या दिया गया है, मान लीजिए गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या x है, चाहे यहाँ r लिखें, ज्यादा बेटर r है, तो dr/dt का मान दिया 0.2 cm प्रति सेकेंड, और आपको आयतन निकालना है, d/dt का मान निकालना है जब r का मान 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए फिर से देख लीजिए, dr/dt का मान दिया गया है और आपको dv/dt निकालना है जब r का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयतन का सूत्र लिखिए, गोला के आयतन, गोलाकार गुब्बारा कैसे गोला की तरह होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, उसका अवकलन करेंगे और सिंपली आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ गोलाकार साबुन के बुलबुले का आयतन v = 4/3 पाई r क्यूब हो गया, अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करना है अवकलन आपको, तो dv/dt हो जाएगा, v का अवकलन 4/3 पाई अपने स्थान पर रहेगा, r³ का अवकलन क्या हो गया 3r² इंटू dr/dt हो गया, ठीक है। अब सारे मान को इसमें पुट कर देना है, 4/3 पाई अपने स्थान पर रहेगा, और 3 से 3 तो कैंसिल हो गया ना, तो 4 पाई हो गया अपने स्थान पर, r का मान हो गया 5 और dr/dt का मान 0.2 हो गया। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पाई cm³ प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका आंसर, यह आयतन परिवर्तन का दर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 cm प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है, जब त्रिज्या 1 cm है तो आयतन, अभी जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही देख लीजिए, त्रिज्या दिया है और आयतन पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते दिए गए हैं। तो मान लें कि बुलबुले की त्रिज्या r है, तो dr/dt का मान क्या दिया 1/2 cm प्रति सेकंड, d/dt निकालना है और r का मान क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आयतन का सूत्र लिखेंगे, बुलबुले का आयतन v = क्या होगा 4/3 पाई r³। अब यहाँ अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dv/dt ये 4/3 पाई अपने स्थान पर, और r³ का अवकलन क्या होगा 3r² इंटू dr/dt। अब सारे मान को रखिए, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू r का मान 1 है और dr/dt का मान 1/2 है। तो इसको 2 से काट लीजिए, 2 पाई हो जाएगा, तो आपका आएगा 2 पाई cm³ प्रति सेकेंड, 2 पाई cm³ प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई cm³ प्रति सेकेंड, यह हो गया आपका बुलबुले के आयतन परिवर्तन की दर, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो, 4 कैंसिल हो गया, 2 में 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 और 2x + 3 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन दर ज्ञात करें। यहाँ व्यास दिया गया है तो x के सापेक्ष निकालना है, तो काफी इजी है, व्यास से त्रिज्या निकाल लीजिए। यहाँ गोलाकार गोले की त्रिज्या r निकालेंगे तो व्यास में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे,
तो 3/2 2x प्लस 3 था, इसमें 2 से भाग दे दिए तो 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यह त्रिज्या निकल गया। तो हम गोला का आयतन लिख लेंगे। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई अपने स्थान पर आर का मान मैंने यहाँ रख लिया, जो आर का मान यहाँ निकाले थे हमने, ये ना आर का मान था। इस आर के मान को हम क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, या जैसे आर का मान रखे क्यू करेंगे, क्यू करके 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए तो 9π/16 और 2r प्लस या 2x प्लस 3 का होल क्यू है, यहाँ 2x है 2x प्लस 3 का होल क्यू। अब x के सापेक्ष का होता है अवकलन करने के लिए, कहता है x के सापेक्ष निकालने के लिए, तो डिफरेंशिएटी विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो dv/dx हो गया 9π/16 अपने स्थान पर रहेगा, ये अपने 16 है 9π/16 है अपने स्थान पर रहेगा। अब यहाँ 2x प्लस 3 का क्यू करेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा और 2x प्लस 3 अपने स्थान पर है और स्क्वायर हो जाएगा। x के गुणांक से क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना कर देंगे और 2 से काटेंगे 16 को तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 27/8 पाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए यह 16 है, 15 गलती से लिखा है 16 है, तो ये आपका अवकलन हो गया और यही आपका क्या हो गया आयतन परिवर्तन दर x के सापेक्ष हो गया। फिर से यहाँ समझिए, यहाँ आप देखिए v का मान इतना निकला है, अपने से बनाएंगे सिंपल करेंगे, जैसे अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dv/dx जब आएगा तो क्या आ जाएगा 9π/16 अपने स्थान पर रहेगा और 2x प्लस 3 का होल क्यू का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और x के गुणांक से गुना करते हैं तो गुना 2 कर देंगे और 2 से 16 कटाएंगे तो 8/2 कटेगा और 9 × 27 27/8 पाई और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 10 cm प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है, गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं। तो देखिए मान लिया कि त्रिज्या क्या है r है, dr/dt का मान क्या है 10 cm प्रति सेकंड है, तो ds/dt का मान निकालना है, s पृष्ठ क्षेत्रफल और r का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ आपको क्या निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, ds/dt का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, यानी गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² हो गया, इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds/dt 4π अपने स्थान पर r² का अवकलन किया 2r × dr/dt हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 4π अपने स्थान पर हो गया, 2 जानते हैं r का मान 15 दिया हुआ है और dr/dt का मान 10 दिया हुआ है, जैसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करके देख लीजिए 1200 पाई cm² प्रति सेकंड, ये आपका हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल परिवर्तन का दर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल 48 cm² प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, तो आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है। इसकी लंबाई किस दर से बढ़ रही है जब चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे एक आयत का फिगर बना लेंगे, कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, और लंबाई को मान लेंगे x, चौड़ाई को मान लेंगे y। ठीक है, मान लिया कि आयत का लंबाई x तथा चौड़ाई, ये आयत है, इसे आयत लिखिएगा, मान लिया कि आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, चौड़ाई y है। ठीक है, आयत का लंबाई x तथा चौड़ाई y है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या किया, √x लिखने का मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे। मैंने चौड़ाई x क्यों ले लिया और लंबाई x है, चौड़ाई क्या है √x। देखिए यहाँ दिया था, यहाँ बढ़ रहा है, आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के बढ़ के बराबर होती है। चौड़ाई का जब बढ़ करेंगे तो चौड़ाई जब √x लीजिएगा, अब बढ़ कीजिएगा तो x आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई मान लीजिए √x, तो लंबाई क्या आ जाएगा x बढ़ के बराबर कह रहा है, तो √x का बढ़ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो वही लंबाई x माने हैं और चौड़ाई √x मान लिए हैं। और dA/dt का मान दिया हुआ है, dA/dt का मान क्या है 48 cm² प्रति सेकंड दिया है, और कहता है कि आप क्या कीजिए dx/dt निकालिए, dx/dt निकालिए, क्या होगा जब √x का मान दिया 4.5, चौड़ाई का मान दिया गया 4.5। तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लिया a बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई x माने है, चौड़ाई क्या है √x है, तो x गुना √x हो गया। तो x में √x से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x में √x का मतलब क्या है, x के पावर 1/2 हो जाएगा, तो x के पावर क्या हो जाएगा 3/2। और यहाँ देखिए क्षेत्रफल क्या आ गया x के पावर 3/2। अब इसका अवकलन करेंगे, तो dx/dt इक्वल टू 3/2, और 3/2 में से घटेगा क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 इंटू dx/dt आ गया। और सारे मान को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, dA/dt का मान 48 दिया गया है, 3/2 अपने स्थान पर,
एक्स रूट एक्स का मान दिया गया है 4.5 दिया हुआ है और डी एक्स बाई डी टी जे अंतर हो गया। अब इसको जैसे कैलकुलेट कीजिएगा तो डी एक्स बाई डी टी का मान आएगा 64/9 cm प्रति सेकेंड। आप इसको हल कर लेंगे, अपने से खुद से हल कीजिए, आ जाएगा। इसको जोड़ घटाव तो कर सकते हैं ना अपने से। जैसे डी एक्स बाई डी टी का मान निकालेंगे दोनों जाकर क्या होगा, इसमें भाग लग जाएगा, तो आप भाग दे दीजिए और बना लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई 3 cm प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 cm प्रति मिनट दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 cm और y बराबर 6 cm है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिस्ट बनाया जाता है क्या क्या दिया गया है, बाद में निकाला जाता है क्या क्या निकालना है। तो लिस्ट बनाएंगे, यहाँ दिया गया है डी एक्स बाई डी टी का मान 3 cm प्रति मिनट, माइनस लगाने का मतलब क्या है, घट रहा है, और डी वाई बाई डी टी का मान दिया 2 cm प्रति मिनट, एक्स का मान 10 cm है, वाई का मान 6 सेंटीमीटर है। ये जो दिया गया मैंने लिख दिया। अब क्या निकालना है, परिमिति और क्षेत्रफल। तो पहले परिमिति निकालते हैं। देखिए आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो डी पी बाई डी टी 2 एक्स का डी एक्स बाई डी टी, वाई का डी वाई बाई डी टी हो गया। डी एक्स बाई डी टी का मान दिया गया है -3 और डी वाई डी टी का मान क्या दिया 2, तो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे -2 आ जाएगा, तो -2 cm प्रति मिनट हो गया। यह आ गया आपका किसका मान, परिमिति बदलने की दर, यह परिमिति बदलने की दर हो गया, या परिमाप बदलने का दर हो गया। और यह एगो आंसर हो गया। एगो निकालना है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, अवकलन करेंगे तो डी ए बाई डी टी यू गुना भी के सूत्र पर इसको लागू कीजिए, तो हो गया डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी का मान -3 है, वाई का मान 6 दिया गया है, एक्स का मान 10 है और डी वाई बाई डी टी का मान 2 है। अब ये 36 18 और ये हो गया 20, 20 में से 18 गया 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cm स्क्वायर प्रति मिनट। ये आपका क्षेत्रफल परिवर्तन दर हो गया, यही आपका आंसर हो गया करेक्ट। कहीं दिक्कत होगा आप बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी घन का आयतन समरूप दर से बढ़ रहा है, साबित करें कि इसकी सतह की वृद्धि दर उसकी भुजा के विद्युत कर्णपाती है। तो क्या दिया, आयतन बढ़ रहा है, तो मान लें कि घन का भुजा x है, तो आयतन डी वी बाई डी टी का मान क्या दिया है, के कांस्टेंट दिया गया है कि आयतन डी वी बाई डी टी जो है समरूप दर से बढ़ रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट है, डी वाई डी टी का मान क्या है, अचर है। तो आयतन जब भी मानेंगे तो डी वाई डी टी का मान क्या हो गया, अचर हो गया। तो आपको क्या निकालना है, सतह का वृद्धि दर, एंड डी एस बाई डी टी मान लीजिए, चाहे डी पी बाई डी टी मान लीजिए, एस या पी मान लेंगे सतह। तो देखिए यहाँ फिर समझिए, यहाँ भुजा मान लीजिए एक्स, डी वी बाई डी टी का मान कहता है अचर दर से बढ़ रहा है, तो बराबर के मान लीजिए, समीकरण भी कह सकते हैं एक। अब निकालते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का आयतन निकालना है पहले, एक मिनट, हाँ आयतन तो दिया ही है, तो आयतन भी इक्वल टू क्या होता है, भुजा क्यों होता है, घन के आयतन से लेके चलते हैं, एक समीकरण आएगा। तो देखिए घन का आयतन भी इक्वल टू भुजा क्यों हो गया, तो अवकलन करेंगे तो डी वी बाई डी टी हो गया, एक्स क्यू का अवकलन क्या हो गया, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ डी एक्स बाई डी टी का मान, इसका मान तो के है, तो के मैंने रख दिया, डी एक्स बाई डी टी का मान निकालेंगे तो के बटा 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मानिए। अब निकालते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल एस बराबर 6 गुना एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो एस का डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और 6x 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी होगा। अब जो मान दिया गया उसको निकालिए, 12 अपने स्थान पर 12x रहा, और डी एक्स बाई डी टी का मान हम अभी निकाले थे, के बटा 3x आया था, के बटा 3x आया था, तो 3x से ये कटेगा 12, तो 4 3 12 4 आ जाएगा, तो 4 के हो जाएगा, 4 के, तो मैंने यहाँ रख दिया 4 के, तो देखिए 4 के आ गया, और बटा x आया इसलिए क्योंकि यहाँ 3x स्क्वायर है, ये देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, आया था जो मेरा मान, देखिए ना यहाँ पे आया था कितना, 3x स्क्वायर आया था, यहाँ डी एक्स बाई डी टी का मान क्या आया था, 3x स्क्वायर, तो यहाँ जो मान हमने रखा है तो 3x स्क्वायर होगा, जब कटेगा तो 4 3 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे x आएगा, तो 4 के, यहाँ देखिए यहाँ जब रखेंगे 12x इंटू के बटा 3x स्क्वायर रखिएगा, तो कटेगा 4 3 12, 4 मतलब कटा, एगो x कट गया, तो 4 के बटा क्या बचा, x न बचा, तो यही 4 के बटा क्या हो गया, x, यहाँ स्क्वायर छूट गया है, ठीक है। तो 4 के यहाँ क्या है, 4 के क्या है, 4 के अचर राशि है, जैसे अचर को हटाते हैं तो क्या होता है, समानुपाती जोड़ देते हैं, तो यहाँ से अचर को हटा दिए तो डी एस बाई डी टी समानुपाती क्या हो गया, 1/, डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू 1/x आ गया। अतः सतह का जो वृद्धि दर है उसके भुजा का व्युत्क्रमणपाती है, यही आपको सिद्ध करना था, यही आप प्रूव्ड लिखेंगे, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। काफ़ी आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है 26 cm लंबी एक सीढ़ी क्षैतिज तल एक सीधी दीवार से लगी है, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह दीवार से दूर फिसलती है। सीढ़ी की चोटी के नीचे फिसलने का वेग निकालें जब वह 24 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए। कहता है 26 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर लगी है, तो मान लीजिए दीवार ऐसा हो गया, ये हो गया, इस पर क्या है, एक सीढ़ी ऐसे लगा देंगे, सीढ़ी लगा दिए जिसका लंबाई क्या दिया 26 मीटर दिया गया है। कहता है 5 मीटर प्रति मिनट की दर से वह दीवार से दूर फिसल रही है, दीवार से दूर जाने का, ये वाला दूर जाने का समय वेग दिया गया है 26 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहता है चोटी किस दर से नीचे या नीचे किस दर से आ रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले जो दिया है उसको लिस्ट बनाइए। मान लीजिए सीधी दीवार पर x ऊंचाई पर लगी है, दीवार की ऊंचाई x मान लिए, तो dx/dt आपको निकालना है किस दर से फिसल रही है। x का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है। अब माना कि सीढ़ी पाद दीवार के पाद से y मीटर की दूरी पर है, जैसे फिगर यहाँ बनाए हैं, इसको देखिए, ये सीढ़ी हो गया 26 सेंटीमीटर है, यह दीवार हो गया, ऊपर वाले क्या हो गया दीवार हो गया, इसका लंबाई मैंने x माना है, यह नीचे वाला भाग हो गया जिसका लंबाई मैंने y मान लिया, ठीक है। और यहाँ दिया गया dy/dt का मान दिया गया 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से फिसल रहा है, तो आपको, और y का मान दिया गया 10। तो क्या कीजिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह 10 दिया गया है, यह आपका 24 दिया गया है, तो यह नहीं ना दिया है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे, यह a b c 10 नहीं दिया, y का मान 10 दिया नहीं, निकालना है, ठीक है। केवल एक कर्ण का मान दिया है और यह दिया है, तो बी सी देखिए जब निकालेंगे तो बी सी वर्ग क्या √/AC² में ऐसे भी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का मान 26 दिया है और ए बी का मान 24 दिया है, स्क्वायर करके घटाएंगे तो क्या 10 आ जाएगा। वाई का मान 10, नीचे वाला भाग का क्या होगा 10, ये वाला भाग का मान आ गया 24 है और कर्ण का मान 26 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है, यानी हमें जरूरत पड़ेगा वाई का, इसलिए वाई का मान मैंने निकाल लिया। अब आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर होता है ना, तो देखिए यहाँ यानी x² + y² क्या हो जाएगा 26। ऐसा फिगर जब बना है तो एगो x है, एगो क्या है y है, क्या है 26, तो x² + y² 26² हो जाएगा, 26 का स्क्वायर। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x² का अवकलन 2x × dx/dt और y² का 2y × dy/dt और 26 का अवकलन क्या हो गया 0। सारे मान को पुट कीजिए, 2x का मान 24 है, dx/dt अपने स्थान पर, 2y का मान क्या है 10 है और dy/dt का मान भी 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे मान को जब रख करके कैलकुलेट करते हैं तो dx/dt का मान आ जाता है -25/12। देखिए -25/12, तो यही हो गया x के परिवर्तन का दर, यानी सीधी जैसे यहाँ लगी है तो ये x माने है, तो x के बदलने का दर हो गया 25/12 मीटर प्रति सेकंड दर से बदल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या यहाँ एक बराबर मैं आपको बता दूं, जैसे ये x माने है, y माने है 26 दिया गया, इसका मान 24 दिया गया है, तो पहले y का मान मैंने निकाल लिया। इसके बाद एक समीकरण माना है x² + y² 26²। समीकरण बनाने के बाद अवकलन कर लिया और सारे मान को रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो सड़क एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। दो साइकिल सवार A और B इनके चौराहे के से एक साथ अलग अलग सड़क पर 3:4 के वेग से साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं। उनके बीच की दूरी बदलने के दौरान A के वेग के साथ अनुपात निकालें। तो देखिए अनुपात का दिया हुआ है 3:4 दिया है अनुपात, तो मान लेंगे कि अनुपात का x है तो A का वेग 3x हो जाएगा और B का वेग क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि 3:4 दिया है, A का 3 और B का 4, तो A का वेग 3x और B का वेग क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, माना दोनों साइकिल सवार 30 समय तक साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिगर मैंने बना दिया, एक चौराहा हो गया और यहाँ से दो सड़क निकल रहा है, यह 3x हो गया चाल, ये दिया है 4x चाल दे दिया, ठीक है। यहाँ Q मान लीजिए, एगो P मान लिया गया है, एगो क्या किया R मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ हम इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, क्योंकि यही ना परिवर्तित हो रहा है, यही बदल रहा है, कर्ण बदल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, देखिए यहाँ दो सड़क है, एक सड़क इस दिशा में जा रहा है और एक सड़क A के दिशा में, एक सड़क अगर क्या B के दिशा में जाए तो डिस्टेंस का धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ना A और B के बीच का, तो परिवर्तन किस में होगा, कर्ण में परिवर्तन होगा। तो कर्ण के परिवर्तन के द्वारा आप निकालेंगे, तो कर्ण PQ, यहाँ देखिए PR है ना फिगर में, PR इक्वल टू क्या हो गया PQ स्क्वायर जो QR² आधार से लंब स्क्वायर एंड 3xt का स्क्वायर प्लस 4xt का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट किए तो 5xt आ गया, 5xt आपका आ गया, ठीक है। यहाँ xt क्या है वेग है,
एक्स टी कहिए चाहे डायरेक्ट एक्स कहेंगे उससे कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो 5xt आ गया है आपका, किसका माना गया है, यानी दूरी बदलने। यहाँ देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू 3xt का स्क्वायर प्लस 4xt स्क्वायर कॉर्ड स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। त्रिभुज में चलते हैं ना, कॉर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर। निकालने के बाद एक समीकरण मांगा है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो 2 इंटू पी आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, 2 पी आर इंटू डी पी आर बाई डी टी हो जाएगा, इंटू यहाँ 25 एक्स अपने स्थान पर टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर का टी हो गया। और 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 क्या कीजिए, काट दीजिए। जैसे काट देते हैं तो देखिए डी पी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, 50 एक्स स्क्वायर टी, यहाँ 50 है ना, 25 में 50 2 से नहीं काटे हैं, ऐसे ही छोड़ दिए हैं, तो 50 एक्स स्क्वायर टी बटा क्या हो गया, 5 में 10 एक्स टी हो गया, 10 एक्स टी है। तो जैसे x से एगो x कट गया, t से t कटेगा तो 5x आ जाएगा, क्या होगा 5x आएगा। तो यहाँ आगे क्या आपका परिवर्तन का दर 5x आ गया और एक बेग क्या था 3x था, तो अनुपात क्या हो गया 5x बटा 3x, यानी 5:3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिए समझ में आपको आ जाएगा। अगला कहता है 106 मीटर ऊंचाई का एक आदमी एक लैंप से जिसकी ऊंचाई जमीन से 5 मीटर है 50 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा है, आदमी की छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही है। तो देखिए यहां कहता है 106 मीटर ऊंचाई का एक आदमी है जो जिसकी ऊंचाई जमीन से 4 मीटर है, कहता है 106 ऊंचाई का एक आदमी एक लैंप से जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है 50 मीटर प्रति मिनट दर से दूर जा रहा है, तो आदमी की छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही। एक बात देखिएगा, यहाँ अगर एक लैंप लगा दिए, यहाँ एक आदमी को खड़ा कर दिए, जैसे दूर जाएगा छाया की लंबाई क्या होगा, बढ़ते जाएगा, दूर जाएगा छाया की लंबाई क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही है बताना है। तो देखिए माना कि लैंप से x मीटर की दूरी पर है वह आदमी और y मीटर छाया की लंबाई है, यानी आदमी का दूरी x मान लिए और छाया की लंबाई y मान लिए। तो dy बाई डी टी निकालना है और dx बाई डी टी दिया गया है दूरी परिवर्तन का दर। तो देखिए हम क्या ये फिगर यहाँ देखिए मैंने बना गया है, ए बी लैंप मान लीजिए, ए पी लैंप हो गया और सी डी आदमी है, ठीक है। तो यहाँ ए से लेकर के डी को मैंने x मान लिया और डी से ई जो छाया की लंबाई है इसको y मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा यह छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो ए बी बटा डी सी, या ए बी बड़ा भुजा बटा क्या होगा सी डी, छोटा भुजा, ए बटा सी डी बराबर नीचे वाला बड़ा ए बटा हो जाएगा ई डी, ठीक है। तो ये ए बटा ई डी कर दिए, सबका मान रखिए 4 बटा 6 एक्स प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा, वाई क्रॉस गुना करेंगे तो 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y हो जाएगा। अवकलन करेंगे इसको 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y, अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो 5y अपने स्थान पर रहेगा, यहाँ 5y हो गया, 5 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एक्स का डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो गया। तो यहाँ देखिए 3, यहाँ एक और चीज़ आप देख लेंगे, मैंने क्या किया है आप थोड़ा सा यहाँ 5y सही मैंने लिखा है, यहाँ इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया है। जब 2y जब बराबर के इधर आएगा तो 5y में से 2y घटेगा तो क्या बचेगा, 3y इक्वल टू 2y बचेगा ना, 2x बचेगा ना। यहाँ ध्यान से देखिए 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y है, 2y जब बराबर के इधर आएगा तो 5y से 2y घटे क्या बचेगा, 3y इक्वल टू 2x। अब अवकलन करेंगे 3 अपने स्थान पर आ गया, y का क्या होगा डी वाई बाई डी टी, 2 अपने स्थान पर, x का अवकलन क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, 3 इंटू डी वाई बाई डी टी 2, डी एक्स बाई डी टी का मान 50 दिया गया तो 50 रख देंगे, 3 जाकर डिवाइड होगा तो 100 बटा क्या होगा 3, यह मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, y के बदलने का दर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ जैसे लैंप रखेंगे इसके आगे एक आदमी खड़ा कराएंगे तो बीच का दूरी यही ना होगा, इसको x माना है मैंने, और यहाँ जो बनेगा वो छाया होगा, यहाँ छाया बनेगा, छाया की लंबाई क्या की है मैंने y माना है। और बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों क्या समरूप है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है, अनुपातिक लेकर के आप क्या करेंगे इसको बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकुनुमा हौज जिसकी गहराई 15 cm तथा त्रिज्या 5 cm है में पानी 0.1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड दर से प्रवेश कर रहा है। जब पानी की गहराई 6 cm है तो ज्ञात करें कि किस दर से पानी की सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ध्यान से देखना होगा। शंकु की गहराई h मान लीजिए, त्रिज्या r, जहाँ h का मान क्या दिया है 6 मीटर सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए ये शंकु हो गया, यहाँ पानी जो है
ए से लेकर ओ तक जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और हमने मान लिया एच, और टोटल शंकु का एरिया दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या दिया है 5, और ये जो पानी जो यहाँ तक है लेवल में इसका त्रिज्या मैंने मान लिया आर। अब देखिएगा ध्यान से 10 अल्फा, यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ कोण मान लेंगे ध्यान से, यहाँ क्या अल्फा कोण अगर मानते हैं, यहाँ अल्फा कोण रहेगा तो यह है आपका ए और यह है आपका डी और यह है आपका ओ, ठीक है। तो देखिए तो ए डी बटा क्या हो जाएगा, ओ ए होगा, यह ओ ए है, ओ है, तो ए डी बटा ओ ए मैंने यह ए डी बटा ओ ए जो बड़े त्रिभुज चलेंगे तो किसके बराबर है, सी बी अब बटा ओ बी टोटल के बराबर होगा ना समरूप त्रिभुज के अनुसार। तो ए डी बटा ओ ए बराबर बी सी बटा ओ बी। तो यहाँ ए डी बटा ओ ए डी का त्रिज्या आर माने हैं, ओ ए क्या माने हैं, एच माने ऊंचाई, और बी सी का मान क्या है, बी सी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और टोटल ऊंचाई क्या है 15 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, आप समरूप त्रिभुज भी लेकर चल सकते हैं, समरूप त्रिभुज भी लेकर चल सकते हैं। यहाँ देखिए यह छोटा वाला और बड़ा वाला क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है, इसे आर या एच का मान निकाल लेंगे। तो जैसे इसे हम हल किए तो एच का मान क्या हो गया 3r हो गया, या आर का मान एच बटा क्या हो गया 3 हो गया, और डी वी बाई डी टी का मान दिया गया 0.1 मीटर की प्रति सेकेंड। यहाँ अल्फा कोण मान लीजिए या समरूप त्रिभुज करके बनाइए, आर का मान निकल जाएगा। अब आप क्या करते हैं, आयतन का सूत्र लागू करते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अवकलन करेंगे, यहाँ पहले क्या किए, आर का मान रख दिए एच बटा 3, इसको हल किए तो 1/27 पाई एच क्यू आ गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी बाई डी टी हो गया 1/27 पाई हो गया, ठीक है, और एच क्यू का अवकलन 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी हो गया, 9×27 1/9 पाई हो गया। अब यहाँ देखिए अवकलन करेंगे, यह एच स्क्वायर से कट गया ना, यह 3 से 27 कटा तो क्या हुआ 9 आ गया, और यह एच का मान कितना है 6 दिया गया है, एच का मान 6 किताब में दिया है देख लीजिए, तो 6 रख दिए, और डी एच बाई डी टी अपने स्थान पे है। फिर इसको आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे और डी यहाँ डी वी बाई डी टी का मान मैंने रख दिया, तो डी वी बाई डी टी का अवकलन करने के बाद डी वी बाई डी टी का मान 0.1 है, यह 3 से काटिए 9×27 9 पाई आ गया, और एच का मान 6 दिया गया है, डी एच बाई डी टी अपने स्थान पर है। अब इसको क्या करेंगे, यह हल कर लेंगे, 36 हमें 9 बच्चों के 9 आ गया, और इसको भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 1/40 पाई सीएम प्रति सेकेंड, यह डी एच बाई डी टी का मान निकल जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए और इसको बनाते जाइए। जब डी एच बाई डी टी निकल गया तो आपको निकालना है क्षेत्रफल परिवर्तन का दर। तो सतह का क्षेत्रफल, यह शंकु जो फिगर बनाया गया था, ऐसे नीचे एक सतह बना था जिसका त्रिज्या आर माना गया है, तो सतह का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर का मान h/3 निकला हुआ है, तो पाई बटा 9 हो जाएगा, और एच स्क्वायर अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 9 अपने स्थान पर, एच स्क्वायर अवकलन क्या हो गया 2h होता है, तो 2 पाई बाई 9 इंटू एच, और डी एच बाई डी टी हो गया, और सारे मान को रखेंगे, 2 पाई बाई 9 एच का मान 6 है, डी एच बाई डी टी का मान अभी निकला 1/40 पाई, और इसको हल करेंगे तो 1/30 सीएम स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों की भुजाएं x और y है, इस तरह के से कि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के परिवर्तन ज्ञात करें, एंड दोनों को अवकलन कीजिए, x और y वाले को अवकलन करके दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। सिंपल है, माना कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल a है और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल a डैश है, तो a बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और a डैश बराबर क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब दोनों का अवकलन करना होगा, तो a बराबर a स्क्वायर था और a डैश बराबर वाई स्क्वायर था, अवकलन करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स, एक्स का समीकरण कर दिया तो 2x हो गया, समीकरण 1 मान लिया, और फिर दूसरा का है वाई स्क्वायर, तो इसका जैसे अवकलन करेंगे, यहाँ एक्स का मान वाई का मान दिया है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, पहले हम वाई का मान रख देते हैं यहाँ, और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए, तब अवकलन करेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करें एक्स करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, जैसे अवकलन करेंगे 2x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यू, इसे समीकरण 2 मानिए, और 2 में 1 से भाग देंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर जैसे भाग देंगे 2x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यू, यहाँ 2x कॉमन हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सिंपल है, दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, अवकलन कीजिए और भाग दे दीजिए, काफी आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कौन परवल है y स्क्वायर 2x के ऑन इस तरह गतिशील है कि इसका y अक्ष पर विक्षेप की गति अचर है, दिखाएं कि इसका x अक्ष पर विक्षेप अचर त्वरण से गतिशील है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है क्या दिया है और क्या निकालना है। तो
तो यहाँ y अक्ष विक्षेप यानी dx बाई dt का मान दिया है जो कि अचर है, ठीक है। तो यहाँ y स्क्वायर पर एक समीकरण दिया गया है, y स्क्वायर 2x अवकलन कर देंगे तो y स्क्वायर का अवकलन हो गया 2a इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2a अपने स्थान पर x के dx बाई डी टी, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ जैसे y आएगा तो इधर भाग लग जाएगा तो डी वाई बाई डी टी a गुना 1/y dx बाई डी टी हो जाएगा। तो देखिए a गुना 1/y dx बाई डी टी मैंने लिख दिया। अब इसको निकाल लीजिए, dx बाई डी टी का मान निकाले क्योंकि जरूरी पड़ेगा, तो ये जाके भाग लग जाएगा तो y बटा क्या हो गया, ये जाके y इधर गुना हो जाएगा और इससे भाग लगेगा ना, तो y बटा ये dx डी वाई डी टी, इसको समीकरण मान लीजिए क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं, पुनः अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष प्रेजेंट को। तो देखिए y का अवकलन क्या हो गया, d2y बाई डी टी स्क्वायर हो गया, ये अपने स्थान पर, और इसको u मानिए इसको v मानिए, तो du बाई डी एक्स इसका अवकलन करेंगे इंटू v प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स कर दिया, अवकलन कर u गुना v पर, तो 1 बटा वाई स्क्वायर माइनस में हो गया dx बाई डी टी अपने स्थान वाई स्क्वायर है, d2 x बाई डी टी स्क्वायर अपने स्थान पे है, ठीक है। दोबारा अवकलन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो d2y बाई डी टी स्क्वायर जो है यह अचर त्वरण से गतिशील है, तो dy बाई डी टी का मान क्या दिया, k दिया था, तो यह k का जो मान रखेंगे तो क्या अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। ये अपने स्थान पर एक को रखें, बाकी सब अपने स्थान पर ही रखेंगे। अब इससे हम क्या किए, हल किए और 1 बटा वाई को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये अपने स्थान माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक वाई से एक वाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ d2 x बाई डी टी स्क्वायर एक वाई से एक वाई हमने कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 1 बटा वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यह जो d2 x बाई डी टी स्क्वायर है यह त्वरण है, यह त्वरण हो गया। और यहाँ dx बाई डी टी जो है मैंने बताया था समीकरण 1 में, यहाँ देखिए मैंने समीकरण 1 माना था इसको, तो देखिए dx बाई डी टी का मान क्या, y बटा इंटू डी वाई बाई डी टी, तो इस मान को मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ मैंने इस मान को पुट कर दिया, रख दिया समीकरण 1 से, यहाँ लिख दीजिएगा 1 से, जैसे रखेंगे तो देखिए जैसे रखते वाई से वाई क्या हो, कट गया तो बचा 1 बटा ए, और डी वाई बाई डी टी का मान क्या माना था, k आया था तो k रख दिए, तो क्या हो गया, k आ गया। तो यह जो त्वरण है यह अचर या k बटा ए जो आया अचर हो गया ना, तो यहाँ d2 हमेशा x बाई डी टी स्क्वायर जो है इसको त्वरण कहा जाता है, इसे त्वरण कहा जाता है। तो अचर त्वरण से विचरण कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, प्रूफ अचर त्वरण से विचरण कर रहा है, ठीक है। यानी कांस्टेंट मंगाना था, कांस्टेंट मंगाना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX रुपया में इतना दिया गया है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है जहां सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण में लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर से है। ये सिंपल है, यहाँ जो दिया गया CX इसका अवकलन कीजिए और x का वैल्यू 3 है, 3 रख दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। CX का वैल्यू दिया है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करेंगे तो c डैश x हो जाएगा, या c डैश c लिखिए जो भी लिखिए, और x का 3x स्क्वायर होगा तो 15 हो जाएगा ना, और x का 2x होगा तो 4x हो जाएगा, और यह 30x का 30 हो गया, ये तो अचारा से 0 हो जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट आएगा इसमें x का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है उसको 3 रखिए, हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, ठीक है। अवकलन करके x का मान पुट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यहाँ पर भी rx का मान दिया गया है और x का मान 5 दिया है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे, इसका आप क्या कीजिए, अवकलन कीजिए और x के स्थान में 5 रख दीजिए। जैसे देखिए मैंने बनाया, rx का मान दिया है, अवकलन की x के सापेक्ष, तो 6x प्लस 36 हो गया, x का मान क्या है, 5 है, तो 5 मैंने रख दिया, 66 हो गया आपका रेट, ठीक है। अगला 29 दिया है, या एस का मान दिया है 29, एक कॉल की सरल रेखा पर इस प्रकार चलता है कि 30 सेकंड बाद इसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु मीटर में एस बराबर इतना से प्राप्त होता है, तो 5 सेकंड में कौन का वेग और उस बिंदु पर कौन की वेग वृद्धि त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एस का मान दिया है, दूरी दिया है, तो दूरी बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो देखिए यहाँ एस का मान दिया गया है, हम टी के साथ अवकलन करेंगे तो भी हो जाएगा, वेग हो जाएगा, तो यहाँ टी क्यू का अवकलन करेंगे तो 3t स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, और टी स्क्वायर 2t बाई 2 हो जाएगा, और 6t का अवकलन 6 हो गया, और 5 का अवकलन क्या हो गया, 0, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने लिखा है, अब टी का मान दिया गया 5, तो जहाँ जहाँ टी है 5 रखिए, तो वेग का माना जाएगा आपको 14 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए वेग आ गया, तो वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है। तो देखिए वेग का मान जब कहता है 0 है, तो हम v का मान 0 रखेंगे, तो t का मान कैलकुलेट करेंगे 3 और 2 आ जाएगा,
यहाँ देखिए, यहाँ जैसे मैंने हल किया तो यही ना आपका था टी स्क्वायर माइनस टी, भी का मान क्या था टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 था। यहाँ भी का मान क्या होता है, जब जीरो है तब वेग वृद्धि निकालिए। तो मैंने क्या किया, भी का मान जीरो रख दिया और टी का मान निकाला 3 सेकेंड या 2 सेकेंड में जीरो होगा। और भी का जो मान दिया इसका अवकलन करेंगे तो 2t माइनस 1 आ जाएगा त्वरण निकालने के लिए, डी बाई डी टी। अब यहाँ टी का मान एक बार 3 है एक बार 2 है, जब 3 रखेंगे तो वेग वृद्धि क्या आ जाएगा देख लीजिए, जैसे 3 रखे तो 6 में से गया 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 दूना 6 में से गया क्या हो गया 5, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और जब 2 रखेंगे तो 2 4 में से गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। 2 का आंसर आएगा, 54 नहीं है। या तो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाए या 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाए, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को थोड़ा समय दिया 3 और 2। यहाँ सिर्फ इसका अवकलन कीजिए और टी का मान रख लीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर दिया है, एक मोटर गाड़ी द्वारा 30 सेकेंड में तय की दूरी एस का मान इतना है, तो मोटर रुकने के पहले तक तय की दूरी, रुकने के पहले यानी वेग जब जीरो है उससे समय, तो एस दिया है दूरी दिया है, तो दूरी बटा समय क्या होगा वेग होगा। तो अवकलन कीजिए, अवकलन जैसे करेंगे तो 22 टी का 22 हो जाएगा और 12 टी स्क्वायर का 24 टी हो जाएगा। अवकलन कर लिए तो डी एस बाई डी टी का तो यह वेग का मान हो गया, क्या हो गया भी का मान हो गया 22 माइनस 24 टी वेग हो गया। अब यहाँ कहता है भी का मान जीरो, रुकने तक जैसे रुकेगा तो भी का मान क्या हो जाएगा जीरो, गाड़ी रुकी तो जीरो, तो इसका जीरो के बाद करेंगे टी का मान निकल जाएगा 22/24 सेकेंड। टी का मान क्या आ गया 22/24 सेकेंड निकाला, तो दूरी निकाल लीजिए। इससे दूरी एस बराबर, यह दूरी क्या है यही ना है 22 टी माइनस 12 टी स्क्वायर। अब इसमें रखिए टी का मान हम अभी निकाले हैं, तो 22 टी माइनस 12 टी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 10.08 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूरी का मान। तो चलिए गाइस, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।